आगे चलते हैं, अगला सवाल भी आप देखिए क्या लिखा है। इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री है। अब इसकी भी वैल्यू हमको बताना है, तो मैं इसको भी सही से लिख लेता हूँ। क्या मैं कॉसेक स्क्वायर 30 को कुछ इस तरह से लिख दूँ, ये भी वही चीज़ लिखी है, इनटू साइन स्क्वायर 45 को कुछ मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, साइन 45 डिग्री और पूरे का स्क्वायर, माइनस सेक 60 को भी इसी तरह से लिख देता हूँ, सेक 60 और पूरे का होल स्क्वायर। क्या इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखिए कॉसेक 30 की आपको वैल्यू पता होगी, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, कितनी होती है भैया? कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो 2 √2 क्यों लिख रहा हूँ, 2 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, इनटू साइन 45 की आपको वैल्यू पता होती है 1/√2, कितना होता है भैया 1/√2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे आप। इसके बाद लिखा है सेक 60 की वैल्यू होती है 2 और 2 का कितना कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 4 आ जाएगा, इंटू 1/√2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर खोलेंगे 4 आ जाएगा। इसको सही से लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 4/2 माइनस का 4, इसने इसको नमस्ते करेगा तो ऊपर 2 बचेगा, 2 माइनस 4 आ जाएगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा √2। मतलब कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होगी √2। कितनी वैल्यू होगी इसकी? √2 होगी। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इवेलुएट द, अगला सवाल क्या कह रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको ये एक्सप्रेशन दी गई है और इसकी भी आपको वैल्यू बताना है, तो इसको भी मैं स्क्वायर वाले को कुछ इस तरह से लिखूंगा कि मुझे साफ साफ दिखने लगे कि ये tan 60 है, तो tan 60 में तो कोई दिक्कत नहीं थी, tan 60 है। अब जो आपके कॉसेक स्क्वायर 45 लिखा है उसको लिखिए कॉसेक 45 डिग्री का स्क्वायर, इस तरह से लिखिए, प्लस सेक स्क्वायर 60 को इस तरह से लिखिए सेक 60 का होल स्क्वायर, और tan को सिंपल है तो tan को tan 45 ही रख लीजिए। अब दोनों की क्या करिए आप लोग, वैल्यू पुट करिए, इन दोनों की आप क्या करिए, वैल्यू पुट करिए। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, कितनी होती है भैया, √3 होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है भैया, √3। अब कॉसेक 45 की बात करें तो कॉसेक 45 की वैल्यू होती है √2, तो यहाँ मैंने रख दिया √2 और उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, प्लस सेक 60 का होल स्क्वायर है, तो पहले तो मुझे सेक 60 की वैल्यू पता होगी तो होती है 2, कितनी होती है 2, और इसका स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। tan 45 की वैल्यू होती है 1 तो 1 लिख दिया। अब देखिए इसको √3 इंटू √2 का होल स्क्वायर है तो क्या √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बाहर फेंक देंगे, प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो क्या 4 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही बचेगा, ठीक है 4 ही बचेगा। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 2√3 आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, और प्लस 4, यही आपका फाइनल आंसर है इस सवाल का। ठीक है, इसके आगे तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो इसी को यहाँ पे आप लोग छोड़ देंगे, इसको लिख देंगे आंसर। ठीक, आगे देखिए भैया अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है, इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब फिर एक इक्वेशन दी गई है, उसको भी इवेलुएट करने को बोला है आपसे, क्या बोला है, उसको भी आपसे बोला है कि इवेलुएट करिए, उसकी वैल्यू मुझे बताइए। फिर मैं स्क्वायर को सही से लिखूंगा ताकि मुझे भी देखने में थोड़ा आसान हो, उसको भी मैं आप लोग क्या करेंगे, हम लोग सही से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको कुछ इस तरह से आप लोग लिखेंगे, 4 cot स्क्वायर 45 को लिख लीजिए, cot 45 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस सेक 60, सेक स्क्वायर 60 डिग्री को आप लिखिए सेक 60 डिग्री और इसका होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री को लिखिए आप लोग साइन 60 और इसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस 90 को आप लिखिए कॉस 90 और इसका होल स्क्वायर। देखिए इस तरह से भी लिख दूँ तो सेम ही चीज़ लिखिए, जो ऊपर है वही नीचे। अब आपको केवल और केवल क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करना है। देखिए 4 को तो 4 रहने दीजिए, cot 45 की बात की जाए, cot 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, माइनस सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है √2, कितना होता है 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे, इनटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, cos 90 की वैल्यू होती है 0 और इसका स्क्वायर है तो मैंने भी 0 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक आप देख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसके आगे 4 1 का स्क्वायर करेंगे तो बाहर ये क्या फेंकेगा, 1 ही फेंक देगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू
√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 आएगा बाहर, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ जाएगा। तो इसको आप कहें तो मैं लिख देता हूँ, प्लस 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ प्लस का साइन है, एडिशन है, यहाँ पे आप एडिशन करके चलिएगा, ठीक। अब देखिए आगे, अब क्या यहाँ से 4 × 1 जब आप करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, माइनस ये 4 पहले से है, प्लस 3/4, अब 0 को तो हटा दूं, ये माइनस का 4 इस प्लस 4 को नमस्ते कर लेगा, और फाइनली आंसर आपको दे देगा 3/4। कितना आंसर दे देगा, 3/4। इस सवाल की वैल्यू कितनी होगी, 3/4। मतलब जो लिखा है आपके पास 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 3/4। कितना होता है भैया, 3/4। ठीक, आगे चलते हैं भैया। अगले सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है, इवेपुलेट द वैल्यू, लिखा है इवेपुलेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब ये सवालों में मल्टीपल सवाल है, आप कितने कराइए, इन्फिनाइट सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको कम से कम 15 से 20 सवाल करा दूंगा, ताकि अच्छी तरह से आइडिया हो जाए कि इन सवालों को किस तरह से ट्रैक करना। फिर से देखिए, जो चीज़ लिखी है काफ़ी लंबी लिखी है, अगर आपको इसको देखने में डर लग जाएगा, क्या करेगा, जब भी देखेंगे तो डर लगे कि ये सवाल कैसे होगा, क्या है, तो कुछ नहीं करना, जो स्टेप मैं बता रहा हूँ सिंपली वही करना। जो स्क्वायर है उसको ऐसा लिखो कि स्क्वायर मुझे साफ साफ दिखने लगे, मतलब जो कॉस स्क्वायर 60 लिखा है उसको लिखिए कॉस 60 का स्क्वायर, प्लस जो सेक स्क्वायर 30 लिखा है उसको देखने के लिए इस नज़रिए से देखिए कि वो सेक 30 का स्क्वायर लिखा है, वो क्या लिखा है भैया, सेक 30 का, प्लस 2 cos 0 डिग्री जो लिखा है उसको तो वही रखिए। एक मिनट, ठीक है, 2 cos 0 डिग्री जो लिखा है आपके पास, क्या लिखा है भैया, 2 cos 0 डिग्री लिखा है उसको वैसे ही लिख दीजिए 2 cos 0 डिग्री, प्लस 3 sin को 3 sin 90 ही रखिए आप लोग, 3 sin 90 रखिए, माइनस tan स्क्वायर 60 को आप लिख दीजिए tan 60 का स्क्वायर। देखिए अब आपको कुछ देखने में आसान हो गया। अब हमको देखिए cos 60 की वैल्यू पता है, जो भी वैल्यू हो उसका स्क्वायर करना है, sec 30 की वैल्यू पता है, जो भी वैल्यू हो उसका स्क्वायर करना है, cos 0 की वैल्यू पता है, जो भी है उसको 2 टाइम्स करना है, sin 90 की वैल्यू पता है, जो भी आएगी उसको 3 टाइम करना है, tan की वैल्यू पता है उसको स्क्वायर कर देना है। ये देखिए इजी हो गया। अब देखिए अब केवल क्या करना होता है अगले स्टेप में भैया, आप लोगों को वैल्यू पुट करना होता है। 3 की 3 रख दीजिए, क्या cos 60 का मतलब होता है 1/2 और इसका होल स्क्वायर, सेक 30। अगर हम बात करें सेक 30 की, किसकी बात करें भैया, सेक 30, तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका होल स्क्वायर लगाया तो होल स्क्वायर मैंने भी लगा दिया, प्लस 2 cos 0 डिग्री, कितना लिखा भैया, 2 cos 0 डिग्री, तो 2 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस का 3 sin 90 डिग्री, 3 और sin 90 कितनी होती है 1, माइनस tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना आता है आपके पास, tan 60 होता है √3 और इसका क्या है होल स्क्वायर, ऐसा आप भी लिख देंगे। ऐसा लिख देंगे तो अब देखिए कल के दिन इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 × 1/4 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 1/4, प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है, 2/√3 को लिखा जा सकता है 4/3, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर है तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। ध्यान देखिए, क्या मैं इसको 3/4 लिख दूं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको 4/3 को 4/3 ही रहने दीजिए, प्लस का 2 रहने दीजिए, क्या ये प्लस वाला इस -3 को नमस्ते करेगा, नमस्ते कर देगा। ध्यान से देखिए, जिस दिन आपने एलसीएम यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, तो आएगा 12, कितना आएगा 12, तो यहाँ पे क्या आपका 12 आ जाएगा, तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 16 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। जिस दिन आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 25 + 24/12 लिखा है, इसको और जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये चीज लिखी है आपके पास 49/12, यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बोला है प्रूव दैट cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। आपको प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन लिखी है, ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है, ये किसके बराबर होगा, √3/2 के बराबर होगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है कि किसी एक साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, राइट हैंड साइड से चलिए, जिधर से आपको आसान दिखे कि मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से चलना आसान होगा, तो मैं चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। जब आप लेफ्ट LHS की तरफ से चलेंगे तो लिखा है cos 30, हमको पता है कि cos 30, इसको सही से लिख लेते हैं पहले, cos 30 प्लस
साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ये चीज लिखी है। अब आपको क्या करना होता है, सीधे वैल्यू रखना, कोई स्क्वायर का लफड़ा तो फंस नहीं रहा। ध्यान देखिए, कॉस 30 हमको पता है √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। मैंने लिख दिया √3/2, प्लस लगा, प्लस लगा दिया। इसके बाद लिखा साइन 60, मुझे पता है उसकी भी वैल्यू होती है √3/2, मैंने लगा दिया। डिवाइड में देखिए 1 चल रहा है, 1 लिख दिया, प्लस कॉस 60 लिखा। कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 होता है आपका 1/2, प्लस साइन 60 कितना और 30 कितना होता है? 1/2 होता है। यहाँ तक लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए। क्या ऊपर का एलसीएम 2 आएगा और ये हो जाएगा √3 प्लस √3, ऐसा आएगा। नीचे का देखिए, नीचे का एलसीएम नहीं लीजिए, 1 प्लस 1/2 और 1/2 है, तो क्या इसको मैं 1 लिख दूं ऐड करके? ये ऐसा होगा। अब ध्यान देखिए, क्या ये √3 और √3 जिस दिन मिलेंगे तो ये √3 डिवाइड बाई 2 और नीचे 2, ये 2 इस 2 को काट देगा और ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा। क्योंकि आपको पता हो जब भी P/Q डिवाइड बाई R/S कोई इक्वेशन होती है तो P के साथ S जाता है और Q के साथ कौन जाता है? R। तो ध्यान देखिए, P/Q डिवाइड बाई R, S तो है नहीं तो S को 1 मान लीजिए। तो ये जो यहाँ वाला टर्म है ये इसके पास जाएगा, तो यहाँ पे यही हुआ। तो अब यहाँ से आप लोग आंसर फाइनली लिख सकते हैं 3/2, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि आपको प्रूव करना था। LHS जो है RHS के बराबर आ गया, हैंस प्रूव हो गया। ओके, चलते हैं अगले सवालों की तरफ। पढ़िए भैया, क्या दिया है सवाल। इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब फिर से आपको वैल्यू निकालना। एक सवाल ये दिया और एक सवाल ये दिया, तो पहले इधर वाले को ट्रैक करते हैं। क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई टेन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सही से लिखेंगे तो लिख सकता हूं मैं साइन 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर डिवाइड बाई टेन 60 डिग्री का स्क्वायर। ये चीज लिखी है कि नहीं लिखी है? आप ध्यान देखिए, क्या मुझे पता है कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती 1/√2, जिसका उन्होंने स्क्वायर लिया तो मैंने भी ले लिया। ठीक। तो अब यहाँ से आपने रख दिया साइन 45 की वैल्यू रख दी। अब हमको ये पता है कि कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कितनी होती है? 1/√2, और इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर भी लगा दिया। डिवाइड का साइन है, डिवाइड लगा दिया। फिर लिखा है tan 60 का स्क्वायर, तो tan 60 की वैल्यू मुझको पता है होती है √3। कितनी होती है भैया? √3। तो मैंने लिख दिया √3, और इसका भी स्क्वायर है तो मैंने इसको भी स्क्वायर की तरह कर दिया। इसका भी क्या कर दिया? स्क्वायर। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे, 1/√2 का स्क्वायर है, √2 के स्क्वायर से क्या 2 बाहर आ जाएगा तो इसको 1/2 लिख दिया। प्लस क्या यहाँ से भी 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी मैंने 1/2 लिख दिया। नीचे ध्यान से देखिए, √3 का स्क्वायर है तो क्या केवल 3 बाहर आएगा? 3 बाहर आ गया। अब देखिए 1/2 प्लस 1/2 ऐड करके क्या 1 बन जाएगा, और नीचे 3 है तो आंसर कितना आ गया? 1/3। कितना आ गया भैया? 1/3 आंसर आपका आ गया। अगले सवाल की तरफ देखिए, अगला सोल्यूशन क्या कह रहा है। अब इधर की बात कर लेते हैं। बोल रहा है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री डिवाइड बाई tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री की वैल्यू बताया। देखिए हमको यहाँ पे कोई स्क्वायर स्क्वायर का तो लफड़ा है नहीं, तो डायरेक्ट ध्यान से देखिए कि साइन 30 की वैल्यू हमको पता है 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। माइनस का साइन है, लगा दिया। साइन 90 की बात कर रहा है तो साइन 90 की वैल्यू हमको पता है 1 होती है। प्लस का साइन है, लगा दिया। 2 है, 2 लिख दिया। इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 1 भी लिख दिया। डिवाइड बाई क्या लगा दिया मैंने? डिवाइड का साइन लगा दिया। फिर उसने बोला tan 30 हमको पता है कितना होता है भैया? tan 30 होता है आपके पास 1/√3। कितना होता है? 1/√3, तो लिख दिया। इंटू tan 60 की बात किया, tan 60 होता है √3। देखिए कल के दिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या ये चीज़ लिखी जाएगी 1/2 माइनस 1 प्लस का 2, क्योंकि जब 2 से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। डिवाइड बाई क्या ये √3 है और ये √3 डिवाइड और इसमें कट जाएगा और नीचे बचेगा 1। कितना बचेगा भैया? 1। अब ऊपर देखिए, क्या ये 1/2 और -1 से +1 चले जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, और जब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2/3, और ओवरऑल आंसर 2, और ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा पास? 3/2। कितना आ जाएगा आंसर? 3/2 आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये सवाल में कोई दिक्कत? देख लीजिए, दोनों केवल और केवल आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू रखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री,
60 डिग्री, इनमें से कुछ दिया होगा उसकी केवल वैल्यू करना और सिंपल सा कैलकुलेशन करके आपको सिंप्लीफाई करके रखना होता है इनके आंसर। ठीक, आगे देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपको क्या दिया है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो वैल्यू दी है आपको इनको फाइल करना है। पहला सवाल दिया है साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 45 का स्क्वायर माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस 15 कॉस 90 डिग्री। तो इसको पहले हम सही से लिखेंगे। तो साइन 60 को तो मैं साइन 60 ही रहने देता हूँ। माइन इसके बाद कॉस जो 45 लिखा है आपके पास, क्या लिखा है कॉस 45, उसको मैं लिख देता हूँ कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। कितना लिख देता हूँ भैया, उसको लिख देता हूँ कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर लिख देता हूँ माइनस कॉट 30 लिखा है, इसको भी आप ऐसे ही रख दीजिए कॉट 30 रख दीजिए, प्लस 15 कॉस 90 लिखा है, इसको भी आप ऐसा ही लिख दीजिए कॉस 15 90। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब आप यहाँ वैल्यू पुट करना चालू कर दिए। साइन 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2 रख दिया, डिवाइड बाई कॉस 45 है, कॉस 45 होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर कर दिया। फिर उन्होंने कहा माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। फिर बोला कॉट 30, कितना बोला भैया कॉट 30, कॉट 30 होता है आपके पास √3, कितना होता है √3, तो मैंने √3 लिख दिया। फिर प्लस का साइन लगा दिया, 15 लिखा, 15 कॉस 90 हमको पता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। अब इतना कुछ करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई होगा ध्यान देखें। क्या ये √3/2 और ये 1/√2 का स्क्वायर है, तो क्या यहाँ से मैं 1/2 डायरेक्ट लिख दूँ, माइनस का साइन लगा दूँ, √13 लिख दूँ, और ये जब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप केवल 15 बचेगा। कितना बचेगा भैया 15 बचेगा। जब कल के दिन ध्यान से देखिए, ये फिर फॉर्म बन गई P/Q डिवाइड बाई R/S की बन गई, तो S P के पास जाएगा और R किसी पास, मतलब ये टर्म यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा। तो जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन आपका ऐसा होगा, तो क्या इसको मैं लिख दूंगा 2√3 डिवाइड बाई 2 माइनस का √3 प्लस 15, ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। जिस दिन आप इसको ऐसा लिखेंगे, जिस दिन आप इसको ऐसा लिखेंगे, तो आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि ये आपका लिखा है 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से √3 से आपका √3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। √3 से √3 आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अरे ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा कहाँ, नहीं ठीक नहीं एक अगले स्टेप में लिखता हूँ, √3 माइनस का √3 प्लस का 15, √3 से 3 कट जाएगा, आंसर आ रहा है 15, कितना आ रहा है 15। अरे सॉरी देखिए यहाँ पे देखिए आप कॉस 90 है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। जिस दिन 0 इससे टकराएगा तो ये 15 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ओवरऑल आंसर आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओवरऑल आंसर आपके पास कितना आएगा 0 आएगा। मतलब वैल्यू रखते समय भी आपको बिल्कुल क्लियर वैल्यू रखना है, किसी भी वैल्यू में जल्दबाजी नहीं करना। देखिए थोड़ा सा हमने भूले कि cos 90 की वैल्यू मैंने गलती से 1 रख दिया और आंसर दूसरा आया, इस तरह से आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस केवल और केवल वैल्यू पुट करते समय ही ज़्यादा होते हैं। ठीक, ये हो गया। अगले सवाल की तरफ देखिए, इसकी भी आपको वैल्यू ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भैया, वैल्यू ही इसकी फाइंड करना है। लिखा है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस 45 स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। ये आपको सवाल दिया गया है, लिख के आपको इसको सॉल्व करने को बोला गया है। ठीक है, आप देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। जो भी लिखा है आप उसको लिखिए सही से। 5 को 5 लिख दिया, ठीक है। साइन 30 जो स्क्वायर लिखा उसको मैंने इस तरह से लिखा, साइन 30 का स्क्वायर ऐसे लिखा, प्लस कॉस 45 के स्क्वायर को कुछ इस तरह से लिखा, माइनस 4 tan 30 डिग्री के स्क्वायर को कुछ इस तरह से लिखा। आप देखिए ये वैल्यू, आप देखिए ऊपर की जो मैंने लिखा, क्या इसके साथ आप एग्री करते हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है, आगे देखिए कैसे होगा। अब आगे देखिए क्या दिया है, डिवाइड का साइन है तो मैंने भी डिवाइड लगा दिया पूरे में। 2 लिखा है 2 लिख दिया, साइन 30 लिखा है तो मैंने भी उसको साइन 30 ही लिख दिया, कॉस 30 लिखा है मैंने भी उसको कॉस 30 लिख दिया, प्लस tan 45 कितना दिया भैया tan 45, तो उसको भी मैंने tan 45 रख दिया आपका। जिस दिन आपने ऐसा क्या, आप सॉल्व करते हैं 5, इसके बाद साइन 30 का स्क्वायर है तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर मैंने भी कर दिया, प्लस cos 45 लिखा है, कितना लिखा भैया cos 45 लिखा है तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 tan 30 हमको पता होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने भी कर दिया। अब चलते हैं डिवाइड की तरफ, ध्यान से। डिवाइड में आपका जो लिखा है 2 लिखा है मैंने 2 लिख दिया, साइन 30 का मतलब होता है 1/2 मैंने वैल्यू रख दी, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 उसको रख दिया, प्लस का साइन लगा है प्लस का साइन लगा दिया, tan 45 1 होता है 1 लिख दिया। अब ध्यान देखिए
5 1/2 का स्क्वायर है तो क्या यहाँ से 1/4 आ जाएगा, प्लस 1/√2 का स्क्वायर है क्या यहाँ से 1/2 आ जाएगा, -4 1/3 का स्क्वायर है क्या यहाँ से 1/3 आ जाएगा। पूरे का डिवाइड लगा है, मैंने भी पूरे का डिवाइड लगा दिया। नीचे से ध्यान से देखिए क्या इस 2 से ये 2 कट जाएगा और कितना बचेगा, √3/2 + 1 बचेगा। जिस दिन ऐसा होगा अगले स्टेप में क्या, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं 5/4 + 1/2 माइनस का 4/3 और डिवाइड बाई √3 + 2/2। नीचे एलसीएम मैंने ले लिया, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ऊपर भी एलसीएम लिया जा सकता है। ऊपर का एलसीएम कितना आएगा, 4 3 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 4 3 और 12 का एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा भैया 12। आप एलसीएम लेना नहीं आता तो यहाँ देख लीजिए 4 2 3 लिखेंगे, सबसे छोटी डिजिट जिससे डिवाइडेबल हो वो 2 होती है, 1 को छोड़ के, तो 2 2 ना 2 1 जा और 3, फिर 2 से जाएगा फिर 3 तो कितना होगा, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2 × 6 कितना हो गया 12। तो 4 को 12 से किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा आपका 6 और यहाँ आ जाएगा 16। ठीक, डिवाइड बाई आपके पास जो है उसको भी आप रख लीजिए, क्या है √3 + 2/2 है। ठीक, अब क्या करिए ऊपर वालों को जोड़ दीजिए, 15 और 6 हो जाएगा आपके पास 21 - 16 डिवाइड बाई 12 और नीचे √3 + 2/2 है। ऐसा होगा कल के दिन जब आप 21 से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देखिए आ जाएगा पास 5 आ जाएगा। जहाँ तक आपके पास आना चाहिए 5, कितना आना चाहिए भैया 5 आना चाहिए। देख लीजिए 61 से 6 9 5, हाँ 5 आ जाएगा। डिवाइड में नीचे 12 लगा है, नीचे आपके पास √3 + 2/2 बना हुआ है। अब ये 2 ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा। अब ध्यान देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या बनेगा, 5 × 2 डिवाइड बाई 12 √3 + 2 ऐसा बनेगा। कल के दिन आप 2 को 2 इससे काटेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है 5/6 और नीचे बन जाएगा √3 + 2, यही आपका आंसर होगा। ठीक, 5 डिवाइड बाई 6 √3 + 2। ठीक, ये आपका आंसर होगा इस सवाल का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रूविंग दिया गया है कि आपको प्रूव करना है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री + tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री = 6 होता है। ये आपको प्रूव करना है। तो हम चलते हैं, प्रूव शो करना है ये बात, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। कहाँ चलते हैं भैया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से चलते हैं। कहाँ चलते हैं भैया, लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख लिए 2, क्या मैं कॉस को जिस तरह लिखता हूँ वैसे लिखूँ, कॉस को हम लोग क्या लिखेंगे, cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस tan 60 को मैं लिखूंगा tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर लिखूंगा। ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, -6 है 6 ले देंगे और इस चीज़ को लिखूंगा मैं sin 45 डिग्री का स्क्वायर और एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे माइनस tan 30 का स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ऐसा आप लोग लिखेंगे। अब देखिए कल के दिन अब सीधे आपको वैल्यू रखना है, 2 ब्रैकेट के अंदर cos 45 वैल्यू थी 1/√2 रख दिया और पूरे का स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दिया। tan 60 की वैल्यू होती है √3 तो मैंने √3 रख दिया और पूरे का स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लगा के साइन लगा दिया, -6 टाइम। फिर बोला sin 45 1/√2 होता है, मैंने भी 1/√2 कर दिया और स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर दिया। माइनस tan 30 की बात की, tan 30 1/√3 होता है और पूरे का स्क्वायर है और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये तो सारी वैल्यू हो गई, क्योंकि कॉस की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 लिख दिया, tan की लिख दिया, sin 45 लिख दिया, tan 30 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 जो ब्रैकेट के बाहर उसको बाहर ही रहेंगी, क्या 1/√2 से ब्रैकेट के बाहर 1/2 आ जाएगा और जो आपके पास 3 लिखा है उस √3 वो ब्रैकेट के बाहर रूट के बाहर क्या दे देगा 3 दे देगा, ब्रैकेट क्लोज -6। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 1/√2 का स्क्वायर है तो क्या यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, -1/3 यहाँ से बाहर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या 2 और ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7/2 -6 और यहाँ पर भी एलसीएम 6 होगा और 3 - 2 हो जाएगा। इस तरह से बनेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये 2 इस 2 से खत्म हो जाएगा तो अंदर 7 माइनस इस 6 से ये 6 खत्म हो जाएगा और अंदर बचेगा 1। ठीक है, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 - 1 और ओवरऑल आंसर आ गया 6। कितना आ गया आंसर 6। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया आपका। यहाँ से क्या हो गया भैया, प्रूव हो गया। और कोई क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आपको कि 2 cos
60 की पावर 4 प्लस साइन 30 की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस tan 60 की पावर 60 स्क्वायर प्लस कॉट 45 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 इक्वल टू 1/4 आपको प्रूव करना है। बताना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में आंसर आपका 1/4 आएगा। ऐसा इस सवाल में उन्होंने बोला है कि आपको ये चीज़ हमको प्रूव करके देना है। ठीक है, तो प्रूव कर लेते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, क्या मैं इसको सही से लिखूं अपनी तरह, क्या लिखूंगा, इसको 2 लिख दूंगा, कॉस को ब्रैकेट लगाया, कॉस लिखा, 60 डिग्री लिखा और पूरे का जो 4 स्क्वायर है इस तरह से लिख दिया 4 का स्क्वायर। इसी तरह से मैंने प्लस का साइन लगाया, जो साइन लिखा है उसको साइन लिखा और 30 को 30 लिख दिया और पूरे की पावर कर दिया 4। ब्रैकेट क्लोज है, क्लोज कर दिया मैंने भी ब्रैकेट को। आगे माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। फिर क्या है, ब्रैकेट लगा है, मैंने भी बड़ा ब्रैकेट मार दिया। tan 60 लिखा है तो मैंने tan 60 लिख दिया और स्क्वायर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। प्लस cot 45 लिखा है तो मैंने लिख दिया cot 45 और इसके स्क्वायर को भी इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अगले ब्रैकेट में यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 3 लिखा है, 3 लिख दिया और सेक लिखा है तो सेक 30 लिख दिया और इसके ऊपर स्क्वायर कुछ इस तरह से लगा दिया। मैं लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ पहुँचेंगे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान दीजिए, 2 लगा है, 2 को मैंने यहाँ वैसे ही उतार दिया। cos 60 की पावर 4, cos 60 होता है मेरे पास 1/2, कितना होता है 1/2 और इसकी पावर 4 है तो मैंने भी ऐसा कर दिया 1/2 की पावर 4। प्लस का साइन लगा है, प्लस लगा दिया। फिर लिखा है साइन 30, साइन 30 मुझे पता है 1/2 होता है और इसकी पावर 4 है तो मैंने भी पावर 4 लगा दी और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। माइनस का साइन है, मैंने भी माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगा दिया। tan 60 डिग्री मुझको पता है होता है √3, कितना होता है भैया √3 और पूरे का स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर कर दिया। प्लस cot 45 मुझे पता है 1 होता है और स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर के ब्रैकेट लगा दिया। प्लस का 3 दिया, 3 लिख दिया। सेक 30, सेक 30 मुझे पता है 2/√3 होता है, कितना होता है 2/√3 और इसका स्क्वायर है तो मैंने भी इसका स्क्वायर कर दिया। इस तरह से होगा। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, देखिए 2 ब्रैकेट के अंदर 1/2 की पावर 4 है तो क्या इसको मैं लिख दूँ 1/16, क्या यहाँ पे भी 1/16 आएगा और ब्रैकेट क्लोज है। माइनस यहाँ पे √3 का स्क्वायर है तो क्या 3 बाहर आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। प्लस 3 और उधर स्क्वायर है तो क्या 4/3 आ जाएगा यहाँ से, देख लीजिए आप। इसके बाद क्या होगा, देखिए 2 को यहाँ रखिए, 1, अब यहाँ एलसीएम 16 आ जाएगा तो 1 + 1 और ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ केवल क्या 4 बच जाएगा, इतना होगा। अगले स्टेप में ध्यान देखिए, क्या यहाँ से 2 और ब्रैकेट के अंदर 2/16 बनेगा और यहाँ से माइनस प्लस के 4 कट जाएंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस 2 से ये 16 कटेगा तो अंदर बचेगा कितना 1/8। जिस दिन आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2 × 1/8 लिखा जाएगा। जब इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। शायद इसी को आपको प्रूव भी करना था। और कोई सवाल है? बस इतने ही सवाल आपको कराए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि जितने भी आपको सवाल कराए गए हैं सम स्पेशल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप इनको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अब जो भी सवाल आपको मिलेंगे इस टाइप के तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।